हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है डिस्कशन के हमारे इस करंट अफेयर्स वीडियो के, वो है इंटरनेशनल अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जो प्रिपरेशन जो कर रहे हैं कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उन सभी के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और इस वीडियो में जो है पूरे हफ्ते की जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, उन सभी के बारे में ये वीडियो है। मतलब इन सभी के जो करंट अफेयर्स जो है, उन सबको मिला के ये वीडियो बनाया है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, अभी इंडिया ने जो है, भारत ने जो है, जो कि 7th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस ऑफ एससीओ है, उसको होस्ट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य जो है, जो मेंबर स्टेट जो है, उनके कानून और न्याय मंत्री की 7वीं बैठक की जो मेज़बानी भारतीय विधि और न्याय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो है वर्चुअली इसको की है, जिसमें एससीओ के जो सदस्य राज्यों जो है, यानी कि जो मेंबर स्टेट्स है, उन लोगों के द्वारा संयुक्त बयान को अपनाया गया था। मतलब जो इंडियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा इस मीटिंग को वर्चुअली होस्ट किया गया था। और ये जो है, ये भारतीय पक्ष ने एससीओ सदस्य राज्यों से मंच के माध्यम से, मतलब पहचान वाले जो क्षेत्रों में विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों के जो आदान प्रदान है, उसको बढ़ावा देने का आग्रह किया है। और इसी के साथ रिलेटेड और एक टॉपिक, जो कि 18th मीटिंग ऑफ एससीओ प्रोसिक्यूटर्स जनरल जो है, उसको वर्चुअली अभी इंडिया के जो एसजी तुषार मेहता है, उन्होंने अटेंड किया। तो इसको जो है 20 अक्टूबर 2020 को 18th मीटिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर्स जनरल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ मेंबर स्टेट्स जो है, उसको वर्चुअली अभी जनरल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ऑफ उज्बेकिस्तान, जो कि तशकंद से है, वहाँ से इसको वर्चुअली आयोजित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पे भारत को जो है सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने रिप्रेजेंट किया। और इस मीटिंग के दौरान जो है, प्रोसिक्यूटर्स जो है, वो दे आर एग्रीड टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग कोऑपरेशन सॉरी करप्शन, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एंड एक्सचेंज ऑफ रेगुलेटरी लीगल एक्ट्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है, अभी जो कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने 102nd जो मीटिंग ऑफ द WB, यानी कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लानरी है, उसको उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन ने जो है, अभी 102nd मीटिंग ऑफ द डेवलपमेंट कमेटी प्लानरी, उसमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 16 अक्टूबर 2020 को पार्टिसिपेट किया है। और जो कि एजेंडा पर जो आइटम्स जो थे, जिसमें ये सब, मतलब इसमें इंक्लूड है सेव लाइफ, स्केल अप इम्पैक्ट एंड गेट बैक ऑन ट्रैक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कोविड-19 क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड अपडेट, जॉइंट IMF WBG staff note, implementation and extension of the debt service suspension initiative। और ये जो है, अभी भारतीय पक्ष ने जो है कोविड-19 महामारी की प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए सामूहिक कार्रवाइयों पर जोर दिया है। और ये मतलब ये ध्यान देना, ये जो है, ये मतलब ध्यान दिया जाना चाहिए कि वित्तीय वर्ष 2020 के Q4 में जो है, WB समूह ने कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए $45 बिलियन का जो है भुगतान किया है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड और एक टॉपिक जो है, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है, अभी हाल ही में उन्होंने वर्चुअली, जो कि वर्ल्ड बैंक IMF एनुअल मीटिंग 2020 है, उसमें भी उसको भी एड्रेस किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 21 यानी कि 21 अक्टूबर 2020 को यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है, अभी वर्चुअली जो है वर्ल्ड बैंक WB IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एनुअल मीटिंग को जो है न्यू दिल्ली से एड्रेस किया है वर्चुअली। और जिसको अभी थीम्स के ऊपर, मतलब इसको आयोजित किया गया था, अनलीशिंग द साउथ एशियन सेंचुरी
through human capital for all and investing in कोविड 19 वैक्सीन्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो इन दोनों मतलब ये जो थीम्स जो थे इन पर इसको आयोजित किया गया था। और मिनिस्टर ने जो है अभी ये हाईलाइट किया है दैट इंडिया यूज द होल ऑफ सोसाइटी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू मैनेज द चैलेंजेस पोस्ड बाय द ग्लोबल पैंडेमिक। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी भारत जो है भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जो है 107 देशों में से 94th रैंक पर है। और ये जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थेंगर हिल्फे ने जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2020 रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत जो है 107 देशों में से 27.2 के स्कोर के साथ 94th रैंक पर है। हालांकि 2000 में जो है 38.9, 2006 में 37.5 और 2012 में जो है 29.3 की तुलना में स्कोर में सुधार आया है, लेकिन यह अभी भी जो है भूख के गंभीर स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है थर्ड असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो तीसरी जो विधानसभा वर्चुअल तरीके से इसको आयोजित किया गया और ISA सोलर जो प्राइस जो है उसको पहली बार प्रस्तुत किया गया था इसमें। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंटरनेशनल एंड अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की तीसरी विधानसभा एक आभासी मोड पे आयोजित की गई थी, मतलब एक वर्चुअली इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था। और जहां पर भारत और फ्रांस जो है ISA की वर्चुअली जो तीसरी जो विधानसभा जो है उसमें 2 साल के लिए इंटरनेशनल और जो कि गठबंधन जो है यानी कि ISA जो है उसके प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के तौर पे उनको इलेक्ट किया गया है। मतलब इंडिया एंड फ्रांस were re-elected as the president and co-president of the alliance for a term of 2 years। और असेंबली के दौरान जो है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI द्वारा तैयार एक रिपोर्ट जो है उसको प्रस्तुत की गई थी, जिसने सौर निवेशों को बढ़ाने और सदस्य देशों के सहायता में ISA के योगदान के लिए धन अवसरों और बाधाओं की पहचान की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी इंडिया और नेदरलैंड्स ने जो है हाल ही में मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया और नेदरलैंड्स ने जो है अभी ई हेल्थ इनिशिएटिव में कोलाबोरेट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी इंडिया और नेदरलैंड्स ने जो है अभी एक जो जॉइंट थ्रस्ट इन द ई हेल्थ सेक्टर विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डिजिटल हेल्थ फैसिलिटीज एंड सिक्योरिटी टू इंडियंस एंड हेल्पिंग द नेदरलैंड्स एक्सेलरेट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ उस पर डिस्कस किया। यानी कि भारत और नेदरलैंड जो है उन्होंने अभी भारतीयों को डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने और नेदरलैंड को स्वास्थ्य के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने में मदद करने के लिए जो ई स्वास्थ्य क्षेत्र में एक संयुक्त जोर है उस पर चर्चा की है। और ये जो कोलाबोरेशन जो है भारत के राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM का ही एक हिस्सा है। और ये जो मतलब ये डिस्कशन जो है वो एनर्जिक्सिंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स ऑन डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस पर एक वेबिनार जो की गई थी। और ये भारत के जो मतलब दूतावास जो है हैक के साथ नीदरलैंड के साम्राज्य भारत निवेश भारत और प्राइम्स पार्टनर्स प्रबंधन परामर्श फर्म के दूतावास द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है इंडिया और चिली ने जो है अपना जो फर्स्ट जॉइंट कमीशन मीटिंग जो है उसको आयोजित किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 अक्टूबर 2020 को अभी भारत और चिली ने जो है अपना जो फर्स्ट जॉइंट कमीशन मीटिंग है उसको आयोजित किया है। और ये जो है विदेश मंत्रियों के स्तर पर दो देशों के बीच यह पहला संस्थागत संवाद है। और इसकी जो मतलब इसको जो है अभी इस मीटिंग की जयशंकर जो कि भारत के जो विदेश मंत्री EAM चिली गणराज्य के जो विदेश मामलों के मंत्री है एंड्रेस अल्लामन ज्वाला उन्होंने की है। इसकी मतलब इसको को चेयर किया है उन लोगों ने वर्चुअली। और
दोनों ही पक्ष जो है अंटार्कटिका में जो व्यापार और वाणिज्य, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, रक्षा और अंतरिक्ष ऊर्जा, खनन, संस्कृति और शिक्षा, आपदा प्रबंधन और सहयोग के क्षेत्र में अपने जो संबंधों में जो है गति बढ़ाने पर ये लोग मतलब सहमत हुए हैं। और चिली ने जो है अपनी विदेश नीति में भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित किया है। तो अभी और एक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जॉइंट कमीशन मीटिंग से कि जो कि मतलब नाइन्थ सेशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन जो है उसको वर्चुअली अभी जो कि आयोजित किया गया था। हर्षदीप सिंह पुरी जो है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भारत और ओमान संयुक्त आयोग की बैठक जो है यानी कि जॉइंट कमीशन मीटिंग जो है JCM उसका जो नाइन्थ एडिशन जो है उसको वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसकी जो मतलब अध्यक्षता जो है वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री MOS हरदीप सिंह पुरी और ओमान के जो वाणिज्य उद्योग और निवेश सरवन संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ उन्होंने की थी। और JCM को कोविड-19 के बीच व्यापार और निवेश संबंधों में हाल की घटनाक्रम और आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है ऑब्वियसली नेक्स्ट 20 से रिलेटेड यानी कि भारत और श्रीलंका ने जो है अपना जो 8 एडिशन ऑफ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसको शुरू किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि द 8 एडिशन ऑफ द एनुअल इंडियन नेवी IN श्रीलंका नेवी SLN बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 2020 जो है उसको अभी 19 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया मतलब इसको किया गया है। और जो कि श्रीलंका में इसको आयोजित किया गया है शेड्यूल ऑफ ट्रिन कॉमली। तो ये उससे रिलेटेड है। और जो कि भारत की जो नेबरहुड फोर्स नीति और क्षेत्र में सभी के लिए विकास सागर श्रीलंका सहित पड़ोसी देशों के साथ बातचीत को बढ़ावा दे रहा है ये, जिसके अनुसार भारतीय नौसेना ने श्रीलंका में त्रिंकोमाली से 19 अक्टूबर 2021 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर को 2020 तक जो है वार्षिक श्रीलंका नौसेना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी कि स्लीनेक्स 2020 का 8वां जो संस्करण है वो शुरू किया है। और कोविड-19 के बीच ये जो अभ्यास जो है वो गैर संपर्क एट सी ओनली प्रारूप में किया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी कैनरा बैंक ने जो है कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक जो है यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान निवेश 4G का लॉन्च किया है। और यह एक व्यक्तिगत जीवन बीमा बचत योजना है जिसे व्यक्तियों के लक्ष्यों और बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। और योजना जो है वो नए जमाने के डिजिटल खरीदारों के लिए उपयुक्त उत्पाद है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने जो है अभी Y20 ग्लोबल समिट को वर्चुअली अटेंड किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी फर्स्ट एवर वर्चुअल G20 ग्रुप ऑफ 20 यूथ 20 Y20 ग्लोबल समिट जो है उसको अभी अल खबर सऊदी अरबिया के उसमें जो है अभी इसको वर्चुअली होस्ट किया गया है फॉर एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड डायलॉग्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ यूथ पोस्ट कोविड। जहाँ पे इंडियन साइड जो है मतलब भारत जो है अब उसको अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरेन रिजिजू ने उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और ये जो समिट जो है उसका अभी विषय ये था कि सरकार कोविड-19 अवसरों के बाद युवा संवाद था। और वर्ष 2020 में आधिकारिक G20 युवा संघाई समूह के रूप में Y20 की उसकी मतलब 10th जो मतलब एनिवर्सरी जो है वो है। और Y20 की जो भविष्य की जो पीढ़ी जो है उसके साथ सहयोग विकसित करने के लिए
जो एक जो मंच जो है और युवाओं को G20 एजेंडे जो है उससे संबंधित मुद्दों पर अपनी आवाज़ सुनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी सिंगापुर जो है वो अभी फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने अभी जो कि फेशियल वेरिफिकेशन जो है उसको अटैच करने के लिए नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो सिंगापुर जो है वो अभी वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने अभी फेशियल वेरिफिकेशन को अटैच अटैच किया है इन द नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस। और ये जो फंक्शन जो है इसको भी सिंगापुर फेस वेरिफिकेशन कहते हैं। अभी इंडिया जो है, इंडिया का जो रैंक जो है वर्ल्ड में सेकंड हो गया है इन माइग्रेशंस टू OECD नेशंस। और चाइना जो है वो टॉप पे है 44th इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 में। तो 19 अक्टूबर 2020 को जो है सेक्रेटरी जनरल एट OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जोस एंजल गुरिया ट्रेविनो जो है उन्होंने अभी 44th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 को अनवेल किया है जहाँ पे इंडिया जो है, भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स country both in a terms of the total inflow of the new migrants to OECD countries during 2018 उभर के आया है and also as regards the number of Indians acquiring citizenship of these countries। तो ये उससे है रिलेटेड। और जो कि अभी तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडिया जो है, इंडिया का जो फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया वो बन गया है। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी अकॉर्डिंग टू लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2020 एडिशन जो है उसको अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च रिलीज किया गया है जहाँ पे भारत जो है उसने अभी 39.7 आउट ऑफ 100 के स्कोर के साथ अभी फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया हो गया है। और जो कि मतलब ये जो है अभी उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अभी इस इंडेक्स में टॉप पर है विद अ स्कोर ऑफ 81.6 फॉलोड बाय चाइना 76.1 एंड जापान 41.0। हालांकि भारत जो है, भारत ने अभी अपना जो स्टेटस है एज मेजर पावर वो खो दिया है एज इट्स पावर केम डाउन टू 39.7। द स्कोर इज मार्जिनली शाई ऑफ द मेजर पावर थ्रेशोल्ड ऑफ 40 पॉइंट्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारत ने जो है अभी हाईएस्ट एयर पोल्यूशन एक्सपोजर ग्लोबली इन 2019 रिकॉर्ड किया है थर्ड सोगा 2020 रिपोर्ट में। तो ये अभी 20 अक्टूबर 2020 को द थर्ड स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 सोगा 20 रिपोर्ट जो है उसको रिलीज की गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट HEI एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशंस IHME ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD प्रोजेक्ट उनके द्वारा। और जहाँ पे भारत ने जो है अभी जो हाईएस्ट एनुअल एवरेज PM2.5 कंसंट्रेशन एक्सपोजर इन द वर्ल्ड इन 2019 रिकॉर्ड किया है फॉलोड बाय नेपाल सेकंड एंड नाइजर थर्ड। अभी एंडोरा ने जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंडोरा ने जो है अभी IMF को एज इट्स 190th मेंबर के तौर पे ज्वाइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अंडोरा ने जो है अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF को 190th मेंबर के तौर पे इसको ज्वाइन किया है। और अंडोरा जो है वो उसमें अभी एलिसंडा वाइव्स बलमाना ने यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में IMF मुख्यालय में IMF के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और जो कि मतलब इस एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन किया है। और अंडोरा जो है वो अभी जो कि मतलब अंडोरा ने जो है अभी जनवरी 2020 में IMF की सदस्यता के लिए आवेदन भी किया था। IMF में एंडोरा का जो प्रारंभिक कोटा है SDR विशेष आहरण अधिकार 82.5 मिलियन या लगभग 116.4 मिलियन अमेरिकी अमेरिकी डॉलर है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
ग्लोबल ट्रेड वैल्यू जो है इसने अभी दैट सेट टू फॉल बाय 7.9 7 to 9% इन 2020, जो कि यूएनसीटीएडी रिपोर्ट में ये मतलब आया है। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 फ्रॉम ग्लोबल पैंडेमिक टू प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल अवॉइडिंग अनदर लॉस्ट डिकेड जो है उसको अभी, जिसको अभी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी ग्लोबल ट्रेड के द्वारा इसको लॉन्च रिलीज किया गया है, is expected to fall by 7 to 9% in 2020 due to the pandemic। और रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल ट्रेड जो है उसने अभी लिटिल ग्रोथ इन द थर्ड क्वार्टर रिकॉर्ड की है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है फर्स्ट एवर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप को ज्वाइन किया है, मतलब इसको एड्रेस किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक को एक आभासी तरीके से संबोधित किया, यानी कि वर्चुअल तरीके से इसको एड्रेस किया है। और इस मीटिंग के दौरान जो है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने जो है भ्रष्टाचार और बेहिसाब धन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। G20 मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है वो अपनी 10वीं वर्षगांठ वर्ष पर किया गया है, यानी कि 10th जो एनिवर्सरी जो है उसी पर इसको आयोजित की गई है। और मंत्री ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भारत की पहली पर भी प्रकाश डाला है। तो ये उसी से रिलेटेड, तो ये इससे रिलेटेड टॉपिक है। और इसी के साथ साथ और कुछ और जो करंट अफेयर्स जो है वो भी मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि 21 अक्टूबर 2020 को जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा ह्यूमन मोबिलिटी शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज अ रिव्यू ऑफ द 2009 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड द वे अहेड जो है उसको जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कैसे सरकारें जो है विकास और लाभ की प्राप्ति के लिए प्रवासन को यानी माइग्रेशन को आकार दे सकती है। और रिपोर्ट ने जो है मूल्यांकन किया कि भविष्य की नीति प्रतिक्रियाएं जो है सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रवास को कैसे सुविधाजनक बना सकती है। और इस रिपोर्ट ने जो है अपनी वार्षिक जो मानव विकास रिपोर्ट के 30 वर्षों का जो उसको जो है इन 30 सालों को चिन्हित किया है। अभी आईजीसी IOTWMS कंडक्ट्स आईओ वेव 20 मॉक सुनामी ड्रिल्स जो है ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनेस्को के जो यूनाइटेड नेशंस educational, scientific, and cultural organization, intergovernmental coordination group of ocean, Indian Ocean Tsunami Warning and Migration System, ICG, IOTWMS, उसने जो है अभी एक इंडियन ओशियन वाइड मॉक सुनामी ड्रिल आयो वेव 2020 इंडियन ओशियन वेव 2020 को 6, 13 एंड 20 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया, और जो कि मतलब कंडक्ट किया है। और कंसिडरिंग द पेंडेमिक द एक्सरसाइज जो है उसको अभी लिमिटेड टू टेस्ट कम्युनिकेशन channels instead of full scale exercise which will involve public evacuations, इसमें इसको आयोजित किया गया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं एक नए कैटेगरी के करंट अफेयर्स के साथ पूरे हफ्ते के। तो उसको जो है देखते रहिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।